A very good morning to all my dear friends. Welcome back to my channel That Get Success. आज है 19 अगस्त 2020। आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आज हम उनको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 15 अगस्त को अपना राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया है? ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी अफगानिस्तान, डी नेपाल। तो इसका राइट आंसर है हमारा बी बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश ने 15 अगस्त को अपना राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया है। आइए जानते हैं ये राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया क्यों है। बांग्लादेश के जो संस्थापक थे शेख मुजीबुर रहमान, यही हैं बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान। उनकी हत्या 15 अगस्त को हुई थी और अभी इनकी 45वीं वर्षगांठ थी, इसलिए 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया है। अब बात हुई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश के राष्ट्रपति का क्या नाम है? बांग्लादेश के राष्ट्रपति का नाम है अब्दुल हामिद। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए 100 KGC कार्ड लॉन्च किया है? ए HDFC बैंक, बी ICICI बैंक, सी IDBI बैंक, डी एक्सिस बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? इसका राइट आंसर है ए HDFC बैंक। हाल ही में HDFC बैंक ने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए 100 KGC कार्ड लॉन्च किया है। आइए जानते हैं ये कार्ड लॉन्च क्यों किया है। ये जो सशस्त्र बल के जवान होते हैं उनको कृषि ऋण प्रदान करने के लिए 100 KGC कार्ड लॉन्च किया गया है। अब बात हुई है HDFC की, तो HDFC की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। HDFC के हेडक्वार्टर कहाँ हैं? मुंबई। HDFC के CEO का नाम क्या है? शशिधर जगदीशन। HDFC की बैंक की टैगलाइन ज़्यादातर पूछ ली जाती है, तो HDFC बैंक की टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गाय के घी के बिस्किट लॉन्च करने की घोषणा की है? ए मदर डेयरी, बी अमूल, सी पतंजलि, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ए मदर डेयरी। हाल ही में मदर डेयरी ने गाय के घी के बिस्किट लॉन्च करने की घोषणा की है। अब मदर डेयरी ने की है तो ये है मदर डेयरी। मदर डेयरी की स्थापना कब हुई थी? मदर डेयरी की स्थापना हुई थी 1974 में। मदर डेयरी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मदर डेयरी का हेडक्वार्टर है नोएडा में और इसके प्रेजेंट टाइम के MD कौन है? संग्राम चौधरी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में बायोफार्मा विश्लेषण केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ए पुणे, बी सूरत, सी राजस्थान, डी हरियाणा। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है हमारा ए पुणे। पुणे में बायोफार्मा विश्लेषण केंद्र का उद्घाटन हुआ है। बायोफार्मा विश्लेषण केंद्र की फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या है? सेंट्रल फॉर बायोफार्मा एनालिसिस का उद्घाटन पुणे में हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फिट इंडिया यूथ क्लब्स पहल का शुभारंभ किया है? ए नरेंद्र मोदी जी, बी किरण रिजिजू, सी राजनाथ सिंह, डी अमित शाह। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है हमारा बी किरण रिजिजू। हाल ही में किरण रिजिजू ने फिट इंडिया यूथ क्लब का शुभारंभ किया है। ये फिट इंडिया यूथ क्लब्स के लिए ये युवाओं में फिटनेस के लिए अवेयरनेस पैदा करने के लिए है, जिससे लोग अपनी हेल्थ पर ध्यान दें। इसका शुभारंभ किसने किया है? खेल मंत्री किरण रिजिजू। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेनिश फार्मूला 1 ग्रांड प्री किसने जीता है? ए सेबेस्टियन वेटल, बी लुइस हैमिल्टन, सी वॉल्टेरी बोटास, डी मैक्स वेरस्टेपेन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है हमारा बी लुइस हैमिल्टन। हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने स्पेनिश फार्मूला 1 ग्रांड प्री जीता है। फार्मूला 1 रेसेस जो होती हैं स्पेन में, जो फार्मूला 1 रेस आयोजित हुई है उसे लुइस हैमिल्टन ने जीती है। चलिए इससे संबंधित कुछ प्रश्न जान लेते हैं। ये हैं लुइस हैमिल्टन। इस सीज़न में उनकी यह चौथी जीत थी, मतलब इससे पहले भी 3 बार जीत चुके हैं। लुइस हैमिल्टन इससे पहले भी 3 बार जीत चुके हैं। और अगर इनकी पूरी कैरियर की बात की जाए तो इनकी ये कौन सी जीत थी? 88वीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारा 7वां क्वेश्चन है, किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया है? डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया है। ए HDFC बैंक, बी ICICI बैंक, सी SBI बैंक, डी PNB बैंक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है हमारा बी PNB बैंक। हाल ही में PNB डिजिटल बैंकिंग चैनलों का उपयोग करने के लिए तथा ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल अपनाए नामक एक अभियान शुरू किया है। बात हुई है PNB की, तो PNB की स्थापना कब हुई थी? PNB की स्थापना हुई थी 1894 में। PNB का हेडक्वार्टर कहाँ है? PNB का हेडक्वार्टर है दिल्ली में। PNB के संस्थापक कौन है? लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठिया, इन दोनों ने मिलकर PNB की संस्थापना की थी। PNB के CEO कौन है? प्रेजेंट टाइम में PNB के CEO है मल्लिकार्जुन राव। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट है, हाल ही में किसने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की शुरुआत की? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इसको शॉर्ट में OSOWOG योजना भी कहते हैं। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? ए रामनाथ कोविंद, बी नरेंद्र मोदी, सी अमित शाह, डी राजनाथ सिंह। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है हमारा, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है हमारा बी नरेंद्र मोदी। अब जानते हैं OSOWOG ये योजना है क्या? OSOWOG ये योजना है क्या? तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एक ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा की है। क्या बनाने के लिए? ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए ये वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नशा मुक्ति भारत अभियान शुरू किया है? ए जम्मू कश्मीर, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी हरियाणा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है हमारा ए जम्मू कश्मीर। हाल ही में जम्मू कश्मीर ने नशा मुक्ति भारत अभियान शुरू किया है। जम्मू कश्मीर की अभी न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है मनोज सिन्हा। उनका क्या नाम है? मनोज सिन्हा। और जो हमारे पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनका नाम क्या था? गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण कहाँ कर रहा है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी मणिपुर, डी महाराष्ट्र। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है हमारा सी मणिपुर। हाल ही में मणिपुर में भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण हो रहा है। मणिपुर में इग्जरी नदी के पार घाट पर 141 मीटर लंबे बड़े सबसे पुल का निर्माण हो रहा है। कितने बड़े लंबे पुल का? 141 मीटर लंबे सबसे बड़े पुल का निर्माण किया जा रहा है। ये भारतीय रेलवे का अब तक का सबसे बड़ा घाट पुल होगा। ये अब दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल होगा। अब बात हुई है मणिपुर की, तो मणिपुर की कैपिटल क्या है? मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन हैं? एन वीरेंद्र सिंह। मणिपुर के गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मणिपुर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? लाई हेरेवत त्यौहार। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय फ्रेंड्स।